भारत में पड़ रही गर्मी की वजह से अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बीमार पड़े हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हाशिए पर पड़ी दलित जातियों पर हो रहा है। लू के दिनों में दोपहर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है, लेकिन रोजी रोटी के संघर्ष में कई लोगों के पास ऐसा करने की सहूलियत नहीं होती। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में गर्मी भी असमानता बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में इस साल मई की शुरुआत से पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से उत्तरी और पश्चिमी इलाकों में तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। गर्म हवा के थपेड़ों ने कई लोगों की जान ले ली है। भीषण गर्मी की वजह से अब तक तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। देश के मौसम विभाग ने मई के अंत में रेड अलर्ट जारी किया था। इसमें चेतावनी दी गई थी कि इस बात की काफी ज्यादा आशंका है कि बहुत से लोग गर्मी से होने वाली बीमारी और हीट स्ट्रोक से प्रभावित होंगे। जो लोग खुले वातावरण में काम करते हैं उन्हें काफी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके बावजूद इस भीषण गर्मी में कई लोग खुले वातावरण और गर्म मौसम में काम करने के लिए मजबूर हैं। अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनके घर खाना नहीं पकेगा। ऐसी ही एक महिला है कंचन देवी, जो हरियाणा में एक ईंट भट्टी पर ईंट बनाने का काम करती हैं। डीडब्ल्यू ने जब उनसे बात किया तो दलित वंचित वर्ग के लोग अक्सर काफी गरीबी में जीने के लिए विवश होते हैं। उन्होंने जब बात किया तो ढेर सारी चीजें खुल करके साफ हुई। उनका कहना था कि साफ पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं से वे वंचित हैं। झुग्गियों के घर टीन या तारपोलिन की छतों के नीचे तपती गर्मी में झेलते हैं। कंचन देवी जैसे मजदूरों के लिए तापमान की चेतावनी बहुत काम नहीं आती। 20 साल की कंचन देवी दलित समुदाय से आती हैं। ये भारत की सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है और ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर धकेला गया समुदाय है, जिस पर सिर्फ एक कपड़ा लपेटे कंचन ईंट बनाने के लिए भट्टी पर घंटों तक काम करती हैं। पिछले महीने काम करते हुए उन्हें चक्कर आने लगा और बाद में ब्लड प्रेशर कम होने के कारण अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। सेंटर फॉर लेबर रिसर्च एंड एक्शन के सर्वे में साबित हुआ है कि 21 ईंट भट्टों पर काम कर रहे मजदूरों से बातचीत के दौरान उन्हें पाया है कि यहां काम करने वाले 50% से अधिक श्रमिक दलित थे। नई दिल्ली में निर्माण कार्यों के लिए काम करने वाली एक दलित मजदूर राहिब राजपूत ने डीडब्ल्यू से बताया कि मई में लू लगने की वजह से उनके चचेरे भाई की मौत हो गई थी। राहिब बताती हैं कि हमारी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। जलवायु परिवर्तन के दौर में तेज हो रही ग्लोबल वार्मिंग के बीच हीट स्ट्रोक की चपेट में आने वालों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। शोध बताते हैं कि आने वाले समय में करोड़ों भारतीय भीषण गर्मी की चपेट में आ सकते हैं। स्थितियां अभी बेहद चिंताजनक हैं। न्यूज वेबसाइट द प्रिंट ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है कि भारत में गर्मी के मौसम के दौरान मार्च से लेकर मई तक लगभग 25,000 लोगों के हीट स्ट्रोक का शिकार होने का अनुमान है, यानी वे लू की चपेट में आए हैं। नागरिक अधिकार संगठन नेशनल अलायंस ऑफ पीपुल्स मूवमेंट्स ने मांग की है कि इस साल की भीषण गर्मी को भारत के आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा घोषित किया जाए। असहनीय गर्मी पड़ने पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं को कई अध्ययनों और रिपोर्टों में दिखाया गया है। भारत के कामगारों का बहुत बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र में आता है। हालांकि इस बात पर काफी कम चर्चा की गई है। जाति भी गर्मी से बीमार होने वाले खतरे को बढ़ाने वाला एक कारक है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी ये तय करती है कि कौन से लोग गर्मी से ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं और किन पर कम असर पड़ेगा। यूरोपियन ट्रेड यूनियन इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन से पता चला है कि काम के दौरान गर्मी में रहने से गरीब और अमीर लोगों के बीच स्वास्थ्य संबंधी असमानता और बढ़ जाती है। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक बेंगलुरु आता है। भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर
अर्पित शाह बताते हैं कि शोध से पता चला है कि भारत के आधुनिक बाजार अर्थव्यवस्था में जाति व्यवस्था के आधार पर काम का बंटवारा अभी भी जारी है। अर्पित शाह अपने मौजूदा शोध में इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाति और काम के दौरान गर्मी के संपर्क में आने का क्या संबंध है। वो कहते हैं कि निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूर और सफाई कर्मचारियों में दलित और हाशिए पर पड़े अन्य समाज के लोग ज्यादा होते हैं। चूंकि ये काम ज्यादातर खुले वातावरण में ही करने पड़ते हैं, तो भीषण गर्मी में इन लोगों के बीमार पड़ने का खतरा भी ज्यादा रहता है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक भारत में करीब 90% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। नेशनल कैंपेन ऑफ दलित ह्यूमन राइट्स की 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में से एक बड़ी आबादी दलित समुदाय की है। अनुसूचित जात, जनजात और अन्य वंचित जातियों से ताल्लुक रखती है। ईंट भट्ठों पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूर प्रवासी होते हैं। ये लोग ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर बनाई गई ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं जिनकी छत पर टीन की चादरें या तिरपाल का इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी प्रवासी मजदूर अपने बच्चों समेत पूरे परिवार के साथ भट्ठों पर भीषण गर्मी में रहते हैं। कंचना देवी बताती हैं कि वे रात में खुले मैदान में सोती थी। वो कहती हैं, हमारी टीन की छत वाली झुग्गी के अंदर ज्यादा गर्मी होती है। ज्यादातर झुग्गियों में पंखे और बिजली के बल्ब तक नहीं होते हैं। DW से बात करने वाले कई मजदूरों ने बताया कि उन्होंने पंखे का इंतजाम खुद से किया है। बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि कई जगहों पर मजदूरों को पीने का पानी भी नहीं दिया जाता। उन्हें आसपास के इलाकों में पानी की तलाश स्वयं करनी पड़ती है और यही कमी उन्हें जोखिम में भी डालती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के पूर्व शोधकर्ता गुलरेज शाह अजहर ने बताया कि लोगों के रहने के तौर तरीके की वजह से भी गर्मी से बीमार होने की खतरा बढ़ सकता है। गुलरेज कहते हैं, मान ले कि कोई व्यक्ति झुग्गी में रहता है और वहां कोई अलग शौचालय नहीं है और ना ही वहां नल से पानी आता है ताकि वो बंद जगह पर नहा सकें। इन सभी वजहों से किसी व्यक्ति के लिए गर्मी सहना और भी मुश्किल हो जाता है, साथ ही उसके बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रकृति और पर्यावरण को लंबे समय से हो रहे नुकसान के कारण तेजी से गर्म होती दुनिया और साल दर साल बढ़ते तापमान में खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि आप ठंडी और छायादार जगहों पर रहें, वृक्ष लगाएं। दलित समुदाय के जिन लोगों से बातचीत की गई उनमें से ज्यादातर के पास पंखा या कूलर तक नहीं था। एयर कंडीशनर की तो बात ही छोड़िए साहब, यहां तक कि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक वंचित जातियां और आदिवासी परिवारों तक बिजली की पहुंच 10 से 30% तक कम है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने संयुक्त राष्ट्र के सेडाइन फ्रेमवर्क और फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को अपनाया और 2016 में अपनी योजना जारी की। शुरुआती योजना के तहत सिर्फ बुजुर्गों और विकलांगों को ही प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशील माना गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह माना गया है कि प्राकृतिक आपदा का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्गों और विकलांगों पर पड़ता है। हालांकि 2019 में इसे संशोधित कर अनुसूचित जाति और जनजाति को भी शामिल किया गया है। बदलते मौसम में आप अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।